Good morning, students. How are you? So, I am Mudara Singh Yadav, your science teacher. In previous class, we have learned about types of bonding. Okay? And one question will come in your mind, what is bonding? Bonding है क्या? तो देखिए, bonding is one of connection. ठीक है? एक तरह का connection है. अब ये connection कौन करता है? This connection is established between atoms and molecules. अब एटम बॉन्डिंग क्यों करते हैं? क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन. बॉन्डिंग हमारे जो एटम इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट सेटिस्फैक्शन, दे वांट पीस, दे वांट हैप्पीनेस. ओके, लेट मी क्लियर. Suppose you have learned many types of element in our periodic table. Okay, hydrogen is there, helium is there, lithium, barium. अब जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो क्या चाहते हैं? दे फॉलो ऑक्टेट रूल. वो क्या करते हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं. ऑक्टेट रूल क्या है? दैट एवरी एटम, हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. व्हाई? बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल will represent the electronic configuration of a inert gas. तो हर कोई कैसा बनना चाहता है? inert gas जैसा. आपको inert gas याद आ रही है? हीलियम, नियॉन, ये क्या है? ये आपकी inert gas है और हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है. क्यों बनना चाहता है? अकेले एटम होने में क्यों परेशानी है? सिंगल एटम can't be exist separately in this universe. कोई भी एटम सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, केवल इनर्ट गैस को छोड़ के. एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ईच एटम हैव टू बॉन्ड. ठीक है, दे हैव द कंडीशन विद देम दैट दे हैव टू मेक बॉन्ड. उनको बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. अब हर एटम चाहता है बॉन्ड बनाना. ठीक है, तो वो घूम रहा है. क्या कर रहा है? घूम रहा है अपने सराउंडिंग में और चाहता है उसे कोई ऐसा अदर एलिमेंट का एटम मिल जाए जिससे वो कुछ कनेक्शन बना सके, उससे कुछ बॉन्ड बना सके. और उन्हीं के बेसिस पे हमने ये बॉन्ड देखे थे. फर्स्ट इज इंट्रामोलिक्यूलर, सेकंड इज इंटरमोलिक्यूलर. इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स एक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच काम करता है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विल एक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. दो मॉलिक्यूल के बीच बात करता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इसके टाइप्स देख लेते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर? मेटालिक, आयनिक एंड कोवेलेंट. 3 टाइप्स आते हैं. ओके, मैं इसको पहले बहुत ही समराइज्ड वे में एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट इज मेटालिक? नाम से क्लियर है, मेटालिक मींस रिलेटेड टू मेटल. मेटल से रिलेटेड है या नहीं? तो इसमें क्या होता है, जो भी मेटल्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं? देखिए, मेटल में एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाने का टेंडेंसी रखता है. तो जो मेटल के एटम हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस मेटल पीस में क्या करते रहते हैं? फ्रीली मूव करते रहते हैं और जो पॉजिटिव आयन है उससे अट्रैक्ट होते हैं और इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में एक बॉन्ड काम करता है. दैट इज द मोस्ट पावरफुल बॉन्ड. ओके, दैट दिस इज द मोस्ट पावरफुल बॉन्ड. ओके, सो मेटालिक बॉन्ड इज सुपर पावर, यू कैन से. ओके, नेक्स्ट वी कैन से आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. इनकी अभी बात करते हैं, डिटेल में इनकी बात करेंगे. इधर देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से क्लियर है, ये इसमें कुछ हाइड्रोजन का रोल रहा होगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन का एटम 3 एटम के साथ या 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, बॉन्ड बनाता है, तो उस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ध्यान देना, ये इंटरमॉलिक्यूलर है. ये दो किसके बीच लगती है? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच. तो जब हाइड्रोजन का एटम किसके साथ मॉलिक्यूल बनाता है? फोन के साथ, FON, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके साथ हाइड्रोजन कंबाइन होकर अगर कोई मॉलिक्यूल बनाता है तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
टेक वन सिंपल एग्जांपल लाइक HF. ओके, दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल. अब अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है HF और भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो होता क्या है, ये पोलैरिटी थोड़ा शो करता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन इज हैविंग डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होता है, तो इस तरह से एक बॉन्ड क्रिएट होता है. दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये किससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. एंड व्हाट आर द वंडर वाल फोर्सेस? वंडर वाल फोर्सेस, एज यू नो दैट दे विल एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स. किसके बीच में भाई वर्क करेंगे? मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, तो इसमें कोई भी मॉलिक्यूल होता है जो कि पोलैरिटी शो नहीं करता है, जैसे कि CN2 इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल. अब जो CN2 है इसको मैं इस तरह से शो कर सकता हूं. दिस इज वन मॉलिक्यूल Cl. दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल. अब होगा क्या, देखिए इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनेगा. ठीक है, एंड दीज फोर्स आर द वीकेस्ट फोर्स. ओके, ये बहुत ही कमजोर फोर्स होते हैं वंडरफुल फोर्स, क्योंकि कोई मजबूत फाउंडेशन नहीं है इनके बॉन्डिंग की. ठीक है, जितना ज्यादा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा. तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में एक सिंपल वीक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेस. ठीक है, ओके, इतना समझ में आया. नाउ वी विल गो टुवर्ड्स आयनिक एंड कोवैलेंट. ठीक है, सो ये जो आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आयनिक बॉन्ड से. ठीक है, आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड, ओके, नाम से समझ में आ रहा है दैट ion will play role in this bond. Okay, take one example. हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. मैंने एक एग्जांपल लिया टेबल सॉल्ट NaCl. आप सब लोगों ने ये पहले भी देखा है मॉलिक्यूल NaCl, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट. ओके, कॉमन है. ओके, NaCl, and you very well know what is the electronic configuration and how we fill electron in that particular atom. इस एलिमेंट में कैसे आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये भी हम देख चुके हैं. ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 किस तरह से है, 281. राइट. क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर. ये आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 17 287. अब यहां देखिए मैंने क्या बताया, बॉन्डिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा सके. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा या तो मुझे कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं भेज दूं, डोनेट कर दूं, तो भी इसके पास देखिए अब सेकंड ऑर्बिट लेगा, तो अब इसके पास लास्ट ऑर्बिट कौन सा रहा, सेकंड. तो अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. क्लियर. इसी तरह से क्लोरीन में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या चाहेगा, क्लोरीन वांट टू गेट 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा. 7 डोनेट करना क्वाइट इम्पॉसिबल और वी कैन से क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, सो अब होगा क्या, Na सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. देखिए सोडियम और क्लोरीन जब पास में आएंगे तो बोलेंगे देखो भाई, मुझे सोडियम बोलेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, क्लोरीन बोलेगा हाँ भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों कुछ कनेक्शन करें, कुछ बॉन्ड बनाएं. ठीक है, और हम आपस में कनेक्शन बना के खुश हो जाएं. ठीक है, ओके, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यू ये हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे 2 नए आयन बन गए, Na + Cl-
अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड ड्यू टू दीज अट्रैक्शन वन बॉन्ड विल जनरेट, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड तभी बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो रहा हो। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसने अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसको उस इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, Cl ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब जो हम कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे उसमें कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए ये कोवेलेंट बनने की स्थिति जनरेट होती है। चलो देखते हैं इसके, ओके। सो आवर नेक्स्ट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता है, उस स्थिति में हमको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है, या मॉलिक्यूल्स को मजबूरी में इस तरह का बॉन्ड बनाना पड़ता है। ओके, टेक वन एग्जांपल, यू नो हाइड्रोजन गैस, ओके। हाइड्रोजन gas having two atoms, hydrogen, okay, one atomic number, simple is that, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसका शो किया, एक इसका, ओके। अब हाइड्रोजन क्या चाहता है, ये चाहता है व्हाट, सेटिस्फैक्शन, खुश रहना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, ठीक है। ये भी चाहता है, खुश कैसे होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट शेल में, या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि है ही के टोटल 2, तो ये क्या चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये पास वाले हाइड्रोजन से बोलेगा ब्रदर क्या तुम मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन उधार दे सकते हो, ये बोलेगा चलो देके देखते हैं, ठीक है। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और इसके पास आ गया। अब देखिए यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन और ये सेटिस्फाइड हो गया, खुश हो गया, लेकिन ये गलत, इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा और अब इसका एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। तो ये मना कर देगा कि देखो भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे पास इतना दौलत नहीं है कि मैं तुमको डोनेट करूं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम दोनों इस पोजीशन में क्या कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ठीक है। कैसे, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पास में दोनों रख देंगे, ठीक है। अब होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन से बिलोंग करेंगे, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और इस हाइड्रोजन के भी, ठीक है। सो अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके में भी 2 हुए, दोनों खुश हो गए, पीसफुल, ओके। सो इस तरह का बॉन्ड जो बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको रिप्रेजेंट किया इस तरह से, सिंगल बॉन्ड। सिंगल, देखिए एक ही तो साझेदारी हो रही है, कितनी साझेदारी हो रही है, ओनली 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि ऑक्सीजन लिया, O2, ऑक्सीजन गैस, ओके। ऑक्सीजन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इसका एटॉमिक नंबर, तो 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब क्या करेंगे, तो ये शेयरिंग करेंगे, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए इस तरह से, ओके। अब देखिए टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करेंगे, ये एक और बार शेयरिंग करेंगे, क्योंकि एक शेयरिंग से काम नहीं चला तो ये दूसरी शेयरिंग करेंगे, ओके। और यहां अब देखिए इन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से ऑक्सीजन ने क्या बनाया, डबल बॉन्ड, दे आर शेयरिंग, दिस हाइड्रोजन गैस is sharing 1 electron pair, this is 1 electron pair, what this is called 1 electron pair, and here the sharing of 2 electron pair means जोड़ा, 2 electron pairs, okay।
इसी तरह से आप n, ये आपका होमवर्क है, आप n2 में करके देखेंगे घर पे। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें CH4 का, ठीक है। CH4 मीथेन गैस, मीथेन गैस इज वेरी डेंजरस गैस, ठीक है। CH4, तो अब देखिए कार्बन, कार्बन है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? ओके 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ये क्या चाहता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 8। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पे देखिए, अब कार्बन भी इसके साथ प्रॉब्लम होती है। हम कार्बन के बारे में पूरा चैप्टर है, तो कार्बन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, इसीलिए हमको पहले कोवेलेंट बॉन्ड समझने की नीड है, ठीक है। तो कार्बन क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आटोमोस्फेयर में, तो ये 8 बनाने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, डोनेट करेगा तो ये C4+, ओके। और अगर गेन करेगा कहीं से तो O-, ठीक है। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, ओके। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना पॉसिबल नहीं है, इट रिक्वायर्स वेरी मच एनर्जी। सो इसमें भी क्या होगी, शेयरिंग होगी, ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा और इस तरह से ये बॉन्ड बनाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? सो टुडे this much only, we will learn further in our next class. If you have any doubt, then